सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम और उपस्थित प्रबुद्ध जन, मेरे बहादुर पेरेंट्स और नन्हे नन्हे फरिश्ते और इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली जो ऊर्जा है उसको मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मैं जब यहाँ आई थी और आज मैं बड़े जोश में थी कि मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी। मैंने अपनी फ्रेंड से भी कहा, जो वीडियो भी बना रही हैं अभी, कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई। क्योंकि जब जब हम इन चीज़ों की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है, हम सोचते हैं शायद यही स्ट्रगल होते होंगे, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो पता चलता है अरे अभी तो इससे भी ज़्यादा लोगों के स्ट्रगल हैं। तो क्योंकि देखिए क्या है कि चाहे हम विकलांग कहें चाहे दिव्यांग कहें, चुनौतियां तो वही की वही हैं। समाज की जो समस्याएं हैं, पेरेंट्स की जो समस्याएं हैं, वो वही की वही हैं। अब चूँकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूं क्या, तो मैंने सोचा कि कैसे शुरू करूं अपनी बातें। दो लाइन मुझे याद आई जो कि पेरेंट्स की, जो यहाँ बैठे हैं पेरेंट्स जिनके साथ जिनके बच्चे दिव्यांग हैं, वो इन लाइंस की गहराई को समझ ही नहीं पाएंगे, महसूस भी कर पाएंगे। क्योंकि ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया हूँ, बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया हूँ जब लोगों की नज़रें कहती हैं तेरा कल क्या होगा। ये मेरे ख्याल से इन बच्चों के पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे बच्चों का आगे क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इतना सा कहूँगी कि जो भविष्य की चिंता है ये हमें कभी कभी निष्क्रिय कर देती है। तो आप लोग इस भविष्य की चिंता को छोड़िए, क्योंकि जब हम क्या होगा अगर ऐसा हो गया, इन डर को छोड़ देते हैं तो हम आज की वास्तविकता को जीना शुरू करते हैं। और जब वास्तविकता को जीना शुरू करते हैं तो हमें रास्ते भी मिलते हैं। जैसे सपोर्ट फाउंडेशन की टीम है, प्रतिभा जी हैं, ये लोग सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सिस्टम को बदलने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी लगा दी इन्होंने। तो ऐसे में ही मैंने सोचा कि दो मेन पिलर्स हैं जिन पे भी काम होना चाहिए, वो हैं पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स और स्कूल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, रविंद्र उपाध्याय जी जैसे लोग बैठे हैं, सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, सब हैं, लेकिन वो कभी तो बच्चे थे। उनको बचपन से अगर हम सेंसिटाइज कर देंगे तो वो जब बड़े होकर पॉलिसी मेकर बनेंगे या IAS IPS बनेंगे तो वो उनको हमें अगेन, जैसे प्रतिभा जी को अभी सेंसिटाइज करना पड़ रहा है, लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ेगा। वो तभी वैसे ही पॉलिसी अच्छी बनाएंगे क्योंकि उनको पता होगा कि ये कितना बड़ा इशू है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर बात आती है पेरेंटिंग टिप्स की। तो देखिए ये मैं एक्चुअली एक पेरेंटिंग कोच भी हूँ, तो इसमें हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा जी ने मुझे बहुत मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है ना, बहुत कम टाइम दिया है। तो और मैं जानती हूँ कि इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के बीच में मैं तो बिल्कुल ऑब्स्टिकल ही लग रही होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमने पेरेंट्स से बात नहीं करी तो ये प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि पेरेंट्स को बहुत चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात है, वो इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स ने, मैं हर पेरेंट को कहती हूँ, अपने बच्चे को जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट कीजिए। बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब एक कपल होता है ना, शादी होती है, उसको पता चलता है कि अब हमारी ज़िंदगी में एक नया मेहमान आने वाला होता है, वो बहुत खुश होते हैं, एक एक्साइटमेंट होता है। और जब उनको कुछ दिन बाद पता चलता है कि मेरा बच्चा तो वो काम भी नहीं कर सकता जो कि नॉर्मली सब लोग कर लेते हैं, और फिर वो चक्कर लगाते हैं, क्योंकि पेरेंट और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, समाज के लोग हैं, वो उनको कहते हैं लगता है कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारे बच्चे में, तुम बात क्यों नहीं करते, तुम दिखाते क्यों नहीं हो। फिर इधर उधर चक्कर काट के वो लोग जब डॉक्टर के पहुंचते हैं और डॉक्टर कहता है आपके बच्चे को तो ऑटिज़म है, तो सबसे पहले दिन ज़मीन खिसक जाती है। शायद ये पेरेंट्स मेरे से अग्री करेंगे कि ज़मीन खिसक जाती है, अरे मेरा तो करियर ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये हो गया, अब तो क्या होगा। बहुत सारे डर, एक अननोन फियर हैं, चैलेंजेस हैं, गिल्ट भी होती है, पता नहीं मैंने किसको क्या दुख दिया जो मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया। हम भगवान को कोसते हैं, खुद की किस्मत को कोसते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि, और ये नॉर्मल फीलिंग्स हैं, हम इनको मैं नहीं कह रही कि दरकिनार कर दीजिए, आप पहले से ही ज़मीन से 2 इंच ऊपर उठे हुए लोग होने चाहिए, नहीं।
हम चाइल्ड काउंसलर भी हूँ मैं, ज़िंदगी या किसी भी चीज़ को समझने की शुरुआत होती है एक्सेप्टेंस से। आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, तब प्रतिभा जी जैसे लोग भी मिल जाते हैं। ऑटिज़म को समझने के लिए मैंने सोचा एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ। सोच के तो बहुत कुछ आई थी बोलने का, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल मान रही हूँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बीच में। लेकिन ये पोएम से आप पेरेंटिंग टिप्स भी समझ जाएंगे, इन बच्चों की भावनाएं भी समझ जाएंगे। ऑटिस्टिक बच्चे अब सोशली कांटेक्ट नहीं कर सकते, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। वो आपको मैं यहाँ पे एक डेटा देना चाहती हूँ कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो न्यूरोटिपिकल बच्चों की तुलना में 4% ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं। 66% पॉपुलेशन ऐसी है ऑटिज़म की जिसमें कि उनके अंदर सुसाइड का थॉट आता है। ये हमारे लिए हार की बात है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो ऐसी बातें सोचते हैं। जो फीमेल्स ऑटिस्टिक हैं वो नॉर्मल फीमेल्स की तुलना में, जो नॉन ऑटिस्टिक फीमेल्स हैं उनकी तुलना में 13 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं उनकी डेथ सुसाइड से हो। हमें जाग जाना चाहिए, अवेयर हो जाइए, ये बच्चे हमारे ही हैं, किसी और के नहीं हैं। हम सबको इन्हें स्वीकार करना होगा। तो आज मैं एक पोएम से इन बच्चों की दिल की बात बता रही हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये कुछ नहीं समझते, ये सब कुछ समझते हैं। इनकी भावनाएं हैं, उनको हमें समझना होगा। अरे मैं कुछ कह नहीं पा रहा तो क्या हुआ, मेरे को तो समझो। और इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बुलिंग भी होती है, चाहे वो सरकारी, मतलब जब वो महकमों में काम करते हैं जहाँ हम इंक्लूजन की बात करते हैं वहाँ पर भी बुलिंग होती है, और साथ में बचपन से शुरू हो जाती है। तो इसकी ये जो मैं पोएम है वो बताती हूँ। चुप जाती हैं जो बातें वो दिल में घर कर लेती हैं, पीछा करती हरदम ज़िंदगी भर याद रहती हैं। ये हम सब के साथ भी होता है। मैं ऑटिस्टिक की बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे साथ भी होता है। बदमाशी वो करते हैं, समझ गए ना, बच्चा कह रहा है बदमाशी वो करते हैं, देखकर मुझे अनदेखा करते हैं, मुझे खेलने को बुलाकर मेरी फीलिंग्स के साथ खेल जाते। मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं दीदी की आंखों का तारा हूँ, मैं मेरी मम्मी की आंखों का तारा हूँ, वो मुझे बेकार बुलाते हैं। वो समाज में है आवारा, वो है समाज में आवारा, और मुझे बेचारा बुलाते हैं। नजरों से गिराकर कहते हैं, क्योंकि हम इनको ये मानते हैं ना, नहीं मतलब हम बार बार कह रहे हैं नॉर्मल बच्चे, तो क्या ये नॉर्मल बोलते ही दूसरी चीज खड़ी हो जाती है एबनॉर्मल। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये सब टर्म्स हैं, एक के साथ दूसरा खड़ा होगा ही होगा। शांति है तो अशांति वर्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। तो नजरों से गिराकर कहते हैं, नजरें क्यों नहीं मिला पाते हो, जबकि, और ये देखिए इन्हीं बच्चों के साथ नहीं है, हमारे साथ भी होता है, रिश्तों में भी होता है। पहले इंसान हमें डाउन करता है, फिर कहते हैं कि तुम बोलती क्यों नहीं हो, कुछ बताती क्यों नहीं हो। इन बच्चों की तो प्रॉब्लम है कि आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। इसका मतलब है क्या ये समझते नहीं या फील नहीं करते। मैं कैसे रहूं, आप कल्पना कीजिए, एक ऑटिस्टिक बच्चा बोल रहा है, मैं कैसे रहूं जब तुम सिर्फ मुझे नकारते हो, औरों की तरह बोल नहीं पाता, मैं अपना दर्द सामने खोल नहीं पाता, पर अगर बयां करूं तो क्या सुन पाओगे। शायद अभी भी आप लोग को अंदर से तकलीफ हो रही होगी। कभी कभी हमें गिल्ट होनी चाहिए कि हम क्यों इन बच्चों के साथ गलत करते हैं। जो जख्म दिए हैं, पर अगर बयां करूं तो क्या सुन पाओगे। जो जख्म दिए हैं वो देख पछताओगे, अगर मैं बता दूं वो अपने जख्म, तो क्या तुम पछताओगे। जख्म सिर्फ तन पर नहीं मेरे मन पर भी दिए हैं, कुछ नहीं कह पाई सिर्फ आंखें भर आई हैं। मैं भी इंसान ही हूँ, वो कह रहा है मैं भी इंसान ही हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, कई बार चीख देता हूँ, पर अक्सर चुप हो जाता हूँ, क्योंकि हम उनको चुप कर देते हैं। मेरे पास भी बच्चे का फ़ोन आता है, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हम कल बात करें, ऐसे कर देते हैं। पर तुम भी मुझे कुछ हारे हुए से लगते हो, अपने किसी गम को छुपाए हुए से लगते हो। किसी और का गुस्सा, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कितना भी एक्सेप्ट कर ले, मन ही मन उनको गुस्सा आता रहता है ना, तो किसी और का गुस्सा, किसी अपनी ही छुपी हुई हार की कसर मुझ पर निकाल रहे हो। मन ही मन झुलस कर रह जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मेरे सब्र की परीक्षा मत लो, टूट जाऊँगा मैं। अब मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे हैं इनके साथ बहुत बुलिंग होती है,
उसको, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बात करना बहुत सारा काम है। इन बच्चों को समझिए, ये कह रहे हैं मेरे सब्र की परीक्षा मत लो, टूट जाऊंगा मैं, मदद मांग रहा हूँ, सुन लो अब मेरी भी। कभी तो अपने करीबियों का हाल पूछ लिया करो, वरना कहीं देर ना हो जाए कभी। क्योंकि ये बच्चों का मैंने आपको बताया कि इनके दिमाग 66% पॉपुलेशन है ऑटिस्टिक बच्चों की जिनके मन में सुसाइड का थॉट आता है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है मौलिक फाउंडेशन। मैं और मेरी टीम की तरफ से हम प्रतिभा जी को एक ऑफ़र दे रहे हैं कि आप पेरेंट्स के साथ वर्कशॉप कर सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है आओ बात करें, जिसमें हम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ बात करते हैं, अपना समय देते हैं उनको। तो आप लोग आप लोग के साथ एक सेमिनार भी रखेंगे हम अपनी तरफ से, जितनी बात कर सकते हैं। तब मैं आप लोग के साथ पूरे पेरेंटिंग टिप्स ना डिस्कस करूँगी, तो तब ज़रूर से आप लोग उसमें आइएगा। और लास्ट में बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप सब दोहराएं, क्योंकि आप सब पेरेंट्स हैं जिन्होंने इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है। एक बार आप बोलिए, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है? मंजिल क्या है, रास्ता क्या है? अगर हौसला है तो फासला क्या है? तो बस आप सब हौसला रखिए। और हम being a parenting coach and child counselor, I am always there for all of you. Thank you so much.